कल अभी वोट होगा तो जितने यहाँ मुसलमान भाई बहन बैठे हैं, कल जाके फिर उसी लालटेन को वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों के, आपके महिलाओं की दुर्दशा नहीं होगी तो किसका दुर्दशा होगा। आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए, चीनी मिल, पेपर मिल चलने लगे तो आपके बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उनको यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान का कटाई हो रहा है, धान का कीमत है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेच रहे हैं 1500, 1600, 1700 में। आपको पता है कि अगर आपको धान का 2100 रुपया मिलेगा तो आपके और आपके परिवार की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो वो आपको मिलेगा कैसे। जो चीज चाहिए उसके लिए आप वोट देते नहीं हैं तो वो आपको मिलेगा कैसे। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा। बिल्कुल इसका गारंटी है, लिख कर ले लीजिए। अगर आप रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे, आपको खुद दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी सोच के उत्तर देगा। अभी तक जीवन में आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है। सबको हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है। अरे मुंह से बोलिए, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, हम नहीं बोले हैं। अभी पूरा गांव यहाँ बोल रहा है कि भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक किसी ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए काम नहीं किया। ये आपकी समझ है। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो सब आदमी को हाँ बोलना है जोर से, मुंह से। अगर गलत बोले तो ना बोलिएगा। यहाँ बिहार में गांव गांव में, घर घर से 5 किलो अनाज के लिए हम लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब परिवार को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने 4 किलो मिल रहा है ना। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बोलिए हाथ उठा के, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो बिजली का बिल बिहार में 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर आया है कि नहीं आया। आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला। आप तो खुदे बोले हैं कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिए। तो बोलिएगा बाबू, तो आम कहां से खाइएगा।
वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। 4000 गांव में जाकर हमने वोट नहीं मांगा। आपको हाथ जोड़कर एक ही चीज बता रहे हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई भी नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? नहीं ना करेगा। तो अब जरा सब लोग सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? हाथ उठाइए सबको, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। अपने बच्चे का चिंता है कि नहीं है? है? हाथ नीचे कीजिए। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। हम अभी आपके गांव में आए हैं। एक बार फिर से सोच के बताइए, सबको बताना है। अजान के लिए हम लोग रुके थे। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सबको हाथ उठाकर बताना है। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की हमको चिंता है। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल। रास्ता में अगर हमको 200 बच्चा आपका मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं। आपके बच्चों के पैर में, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज शनिवार है, आपका कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ने नहीं गया है। जो विद्यालय में गया वो खिचड़ी खा के 10 बजे 11 बजे बाहर आ गया, रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है, घूम रहा है। लेकिन आप में से उसका किसी को चिंता नहीं। अभी कल चुनाव होगा, कल वोट देना होगा, तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों की ये दुर्गति की है, इस बदहाली में पहुंचाया है, उसी दल को, उसी नेता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को अगर उसको वोट दीजिएगा। और यहाँ खड़ा होके हाथ उठा रहे हैं, ए भैया बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम गांव में जाते हैं, मुसलमानों के गांव में, लोग कहता है भैया सड़क नहीं है, बड़ा दिक्कत है। महिला को अगर प्रसव की पीड़ा हो जाए तो सड़क इतना खराब है कि आधा जान तो रास्ते में निकल जाएगा। तो जरा बताइए, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके घर में नाली गली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नाली गली पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई दवा डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई का साधन नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई का मंत्री कौन है? वो भी चंद्रशेखर यादव लालटेने के हैं। कल अभी वोट होगा तो जितने यहाँ मुसलमान भाई बहन बैठे हैं, कल जाके फिर उसी लालटेन को वोट दीजिएगा, तो
आपके बच्चों के, आपके महिलाओं की दुर्दशा नहीं होगी तो किसका दुर्दशा होगा? अगर आप बंधुआ मजदूरी कीजिएगा तो आपके लिए विकास कैसे होगा? और आप मुसलमान अकेला नहीं है, यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं। ये लोग सब मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को। यहाँ जितने मोदी के भक्त बैठे हैं जो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा, आपको हम एक खुला चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी 10 बरस से देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार के लिए मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं किया, इस बहस में मत पड़िए। 10 बरस में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार के बच्चों का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन 10 बरस में अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, एक बैठक, काम नहीं, एक बैठक किया हो, इसका हमको प्रमाण दिखाइए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। जिस मोदी जी ने 10 बरस में बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, 6 महीना के बाद वोट होगा तो हिंदू यहाँ का उछल उछल के कमल पर वोट दबाएगा, तो यहाँ के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी नहीं करेंगे तो यहाँ फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। यही बिहार में लोगों की दुर्दशा है। आधा आदमी भाजपा के डर से लालू जी का बंधुआ मजदूरी कर रहा है और आधा आदमी लालू जी के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूरी कर रहा है। अपने बच्चों की चिंता कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये अभियान शुरू किए। यही आपको बताने आए हैं, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। हम आपको जो यहाँ बात बताने आए हैं, अगर आपको ठीक लगा, हमको वोट नहीं चाहिए, चंदा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो प्रयास हम कर रहे हैं ये ठीक लगा, अगर जो बात बताए वो बात समझ में आ रही है तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के ताली नहीं बजाना है, दुआ देना है। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हमको दुआ दिए हैं तो बदले में आपको कुछ देकर घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा सवांग बाहर गया है मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार आपके बच्चे बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको देंगे। अब आपको बताना है, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? मुंह खोल के बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो एक ही इसका सूत्र है, इसको याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत हिंदू मुसलमान नहीं है, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। जब आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिलेगा तभी जीवन सुधरेगा। 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और लाखों रुपया का भोग आप 5 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं, आप फिर कहते हैं कि बड़ा गरीब है। अगर लाखों रुपया का भोग 5 किलो अनाजे पर दे दीजिएगा, नाली गली पर दे दीजिएगा,
कभी लालू को जिताने के लिए, कभी मोदी को जिताने के लिए दीजिएगा तो आपके बच्चे कैसे जीतेंगे? आप अपने वोट की ताकत को समझिए। लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालटेन को वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा बन गए। एक बार अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को भी रोजगार, पढ़ाई से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना? हाथ खड़ा करके बोलिए, वोट लालू नीतीश मोदी को कि अपने बच्चों को? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना? तो एक बार एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मुझे जाना है 12-15 किलोमीटर अभी पैदल। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इतना देर हम आपको बोले, आपसे वोट नहीं मांगे, पैसा चंदा लिए नहीं, लेकिन एगो आपसे अभी फीस वसूलेंगे, एक आपसे कीमत वसूलेंगे। एक संकल्प आपको लेना है। आज से जब घर जाइए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे, आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपको 4 गो बच्चा है, 5 गो बच्चा है, पांचों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा गया, एक बच्चा भी अगर पढ़ के आगे निकल गया तो पूरा परिवार का गरीबी खत्म। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो जीवन भर ये नेता सब आपके बच्चों से स्कूल में खिचड़ी खिलाएगा और आपको नाली गली या 5 किलो अनाज के लिए भीख मंगवाएगा। हमारे बाबा, हमने आपको बताया, मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोग मिलके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी यहाँ खेत में कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते। इसीलिए सब आदमी को संकल्प लेना है, खाली विद्यालय में नाम लिखाने से नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए और संकल्प लीजिए हाथ उठाकर कि कल से अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर करके फीस देकर जाइए, नहीं तो बरकत होने वाला नहीं है। हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? सब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने पर लगिए। अब बाकी जो चिंता है, बाकी सब चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। 2 बरस में इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि आप में से किसी के घर के बच्चे को रोजी रोजगार, मजदूरी के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब एक नारा लगाकर घरे जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में दम नहीं है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।